स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख नाम अणभे पद परतास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की हानि तनु प्रणाम सतगुरु को देखो मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसा भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए के जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज कलम सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अनुभव ग्रंथ विश्राम बोध का 8वां विश्राम चल महाराज फरमान कर छोड़ियो गरणी तजी कर कुल कुटुंब को त्याग चेली चोट चुकाई के भ्रष्ट कियो बेराग पकड़ आपन अपनायु गरु ज्ञान को भांड दियो भोगा चितिलायो राम चरणे सेन सु तुमति बांधे राग घर छोड़ियो गरणी तजी कर कुल कुटुंब को त्याग। महाराज फरमा रहे हैं कि घर छोड़ा और घर वाली छोड़ी और कुल कुटुंब को सबको छोड़कर अपने आत्मा के कल्याण के लिए बैरागी हो गए, लेकिन वहां जाकर चेली चोट चुकाए के भ्रष्ट किए बैराग, वहां जाकर चेली कर ली, चेला कर लिए और सारे बैराग को भ्रष्ट कर दिए। तो इस प्रकार से सद्गुरु के ज्ञान को तो समाप्त कर दिया और चित्त वापस भोगों में लगा दिया। तो कह रहे महाराज कि ऐसे से आप राग मत बांधो, हेत मत करो। ऐसे से राग बांधोगे, हेत करोगे तो उनके भी लक्षण जो है वो अपने में आ जाए। कर घेरा परिवार तजी जे निकसरु धारो जोग तो मति कोई लार लगाव जो चेली दीरग रोग सपोदर जानो सोई जाकू औषधि नाय बदोतर दिन दिन होई यो प्रत्यग कालो चींगटो पुनि करे अकीर्ति लोग घर घेरा परिवार तजी जे निकसरु धारो जोग। महाराज मैंने घर के घेरे को और परिवार को छोड़कर जिसने जोग धारण किया है, बैराग धारण किया है, वो कोई भी जो है चेली को मत बनाना, क्योंकि चेली बड़ा दीर्घ रोग है और ये सफोदर रोग की तरह है जिसकी कोई औषधि नहीं है और दिन दिन ये रोग बढ़ता ही जाता है। और ये काला चिंगट है, ऐसा चिंगट है काला
कि साफ होता नहीं है और लोग भी इसकी कीर्ति नहीं करते, अकीर्ति करते हैं। तो चेली तो चौकस बुरी ले छुरी पड़ी जेलार, हते ज्ञान बेराग लच चिरत करद की धार, चिरत करद की धार भक्ति की मांडन हारी, धीरामत में संग प्रिया पर सर पर हुई खवारी, जत सत वृत्ति बिगाड़ को नारी बड़ होशियार, चेली तो चौकस बुरी ले छुरी पड़ी जेलार, चेली बेली गुरु वृक्ष संग लिपटी आटा खाए, सब देखो निजर निहार के कहो कौन छुड़ावे ताय, कहो कौन छुड़ावे ताय बागणी बकरो पकड़ियो, विषया स्वाद सरे से लाए जू पंखी जकड़ियो, रामचरण गुरु ज्ञान गहो मत चेली संग लगाए, चेली बेली गुरु वृक्ष संग लिपटी आटा खाए, घर गरणी त्यागी दुखा निकस लियो बेरा, उनी माया माया दृष्टि दे तो लागे चीठो दाग, तो लागे चीठो दाग दिखे खोयो नहीं फूटे, ज्यों धोबी बस्तर शिला इसे जम द्वारे कूटे, कोई बेरागी पर नारी सो युमति बांधी जो राग, घर गरनी त्यागी दुखा निकस लियो बेराग। कह रहे महाराज घर की स्त्री को तो छोड़कर आए और यहाँ पर वापस चेली कर रहे हैं, तो वापस जो है जम द्वारे पर पिटाई होगी जैसे धोबी वस्त्र को पीटता है। तो सोरठा में महाराज हमारे मन में उपजे कामना निरखत ही उत्पात, कोई बैरागी मत निरख जो निजरिया नारी गात, बेटी बाई साध के सब तिरिया माए स्वरूप, सो देखो शीतल दृष्टि से मत कोई निरखो रूप, मत कोई निरखो रूप निरखता प्राचत लागे, माए बहन को पाप कहो किसी विधि भागे, ताते यह विचार करी जनी पढ़ो विषय के कूप, बेटी बाई साध के सब तिरिया माए स्वरूप। महाराज फरमा रहे हैं कि साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों के लिए स्त्री नाम माता का स्वरूप होता है, तो उनको शीतल दृष्टि से देखो, उनके रूप को कोई निरखो मत, और निरखने से छोत लगती है, और माए बहन को पाप को कैसी विधि भागे, तो उनको कुदृष्टि से देखने से उनका पाप कैसे भागेगा। इसीलिए भक्ति करने वाले जनों के लिए विचार करने के लिए कह रहे हैं कि कोई ये विषय के कूप में मत पड़ो और सब स्त्री मात्र को माता रूप समझो। के माई के बाई कहे यूं साधु रीत विचार, उपजे काम असाध तब दे बोलिया वचन विसार, दे बोलिया वचन विसार विकर्मा मन अभिलाखे, कहे तन धन साधा अरप अबे क्यों अंतर राखे, ऐसी विधि के वेश धरी बड़े साध संसार, कोई उनकी संगति करे तो देसी जन्म बिगाड़। महाराज फरमाने की पूरी के माई के बाई कहे यूं साधु रीत विचार, साधु जो है रीत का विचार कर, या तो उनको माई कहते हैं या बाई कहते हैं, और उपजे काम असाध तब दे बोलिया वचन विसार, और कोई जो है काम वासना उत्पन्न हो जाती है तो ये सब सदगुरु के वचनों को भूल कर ऐसे वचन बोलने लगते हैं। दे बोलिया वचन विसार विकर्मा मन अभिलाषे, मन में विकर्मों की अभिलाषा जागृत हो जाती है, तो कहे तंधन साधा अरप अबे क्यों अंतर राखे, ऐसी विधि के वेश धरी बड़े साध संसार। ऐसे महाराज कह रहे हैं कि उनकी संगति नहीं करना चाहिए जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जे उनको संग नारी करे तो होय खवारी सोय, कुल लाजे गाजे किसन पर लोक बिगाड़ो होय, पर लोक बिगाड़ो होय जन्म ने पाड़ो लागे, पाड़े दूकड़ होय उगाड़ो अनरत जागे, ऐसो संग असाध को किया भला नहीं कोई, जे उनको संग नारी करे तो होय खवारी सोय। कह रहे महाराज साधु के रूप में असाधु है, तो ऐसे असाधु का संग कोई नारी भी करती है तो उसका भी बिगाड़ा होता है, ये लोग भी बिगड़ जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है।
अपने जन्म को ऐसे ही व्यर्थ बिगाड़ कर चले जाते हैं और उनकी खंवारी होती है। नारी जो विधवा विकल अरु विकल असाधु सोई, उनको संग मानक बने तो जन्म बिगाड़े दोई। और कह रहे महाराज कोई विधवा नारी भी है, विकल है, और असाधु भी कोई ऐसा विकल उनके संग लग जाता है, तो दोनों का जो है बिगाड़ा होता है, दोनों का जन्म बिगड़ जाता है। विधवा को भांडे जन्म जो भेष भंडारो होय, ये प्रत्यक चंडाल गति धर्मराज कई सोई। धर्मराज कई सोई धर्म विधि धोन्यो हार्या, जे बाबा बाई भाक कुबुद्धि करता न विचार्या। उनको जाय चलाय के दर्श करो मति कोई, विधवा को भांडे जन्म जो वेश भंडार्यो होय। बैरागी ने बेजुक्ति विधवा को परसंग, जे कबहू बासी कंत होए तो करे ज्ञान को भंग। तो करे ज्ञान को भंग आपको गुण दर्शावे, चंचल अनल स्वभाव कृत जत को पिघलावे। मनसा बाचा जानियो नारी तणो कुसंग, बैरागी ने बेजुक्ति विधवा को परसंग। जैसे कोड लिलाट को दाब्यो दबे न कोई, यूं विधवा बैरागी तणो पाप उगड़े सो। जाके यो पाप उगड़े, जाको राम जी को ज्ञान भावे नहीं सो कही। ज्ञान गजल भावे नहीं अरु सुनी सुहावे नाय, जाका मन मनसा रहे विषय विकारा माय। विषय विकारा माय भक्ति बैराग बिगाड़िया, स्वार्थ स्वादालीन सद्या बिन करी है राडा। ये लक्ष्य वेश वेश पूंजा कदे न मिलिए जाय, ज्ञान गजल भावे नहीं अरु सुनी सुहावे नाय। कह रहे महाराज जिनकी दृष्टि विषयों के ऊपर ही होती है, उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। ज्ञान की बात कोई सुनते हैं तो भी उनको सुहाती नहीं है, क्योंकि उनका मन तो, उनकी मनसा तो विषय विकारों में लगी हुई है। तो वो भक्ति और वैराग को बिगाड़ देती है और स्वार्थ और स्वादों में लीन हो जाते हैं। और जब ये स्वार्थ और स्वाद नहीं मिलते हैं तो राड़ करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। ये लक्ष्य वेश अवेश को जहाँ कदे नहीं मिले, ऐसे लक्षण यदि किसी व्यक्ति में मिल जाए, चाहे वो वेशधारी हो चाहे वो सामान्य वेशभूषा वाला हो, तो महाराज कह रहे कि उनसे जाकर कभी नहीं मिलना चाहिए। ज्ञान गजल भावे नहीं अरु सुने सुहावे नाय, मिजमानी शादी करे जे दुर्बादी की कोई। वे नर्तन बादी नहीं, नहीं सत संभाषण सोई। नहीं सत संभाषण सोई, उबे मिल जोड़ बधावे। जो तत्अधिकारी होई उनो के निकट न जावे, जत सत समता बायरा वे सरल सुजाति दोई। मिज मानी शादी करे जे दुर्बादी की कोई। अब नागा सेना कहिए, पानो पैरिया राम को छाप दरिया नागा, बैरागी होए चाकरी राजा की लागा। तन पर खाक चढ़ाए के बरछी लीनी हाथ, तुपक तैयारी बांध के चाले जोड़ जमा। राजा के चाकर लग्या भी दुनिया को से खाए, करे बेद भी वेश धरी ये काई कैसी जाए। इष्ट भ्रष्ट मनसा विकल फिरे फुलाया खाल, जे न्याव पड़ियो दरबार में तो होगा कौन हवाल। जथा न्याव दरबार में जे हक हिसाबी हो, बोले को देती बार में भारी पड़सी सोई। कहने महाराज बाना तो राम का पहना है और छाप दरिया नागा, और कहलाते नागा महाराज। तो बैरागी हुई चाकरी राजा की लागा, और तन पर खाक चढ़ाए के बिरछी ले लिया। नागा महाराज जो क्या करते हैं, तन पर खाक चढ़ा लेते हैं और बर्छी हाथ में ले लेते हैं और टुपक तैयारी बांध के 40 जोड़ जमात अपनी जमात में चलते हैं, सब अस्त्र शस्त्र लेकर। और राजा के चाकर लगिया भी दुनिया खोसे खाए, और राजा की चाकरी में लगते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं और दुनिया वालों से खोस कर खाते हैं। कोई दान देते नहीं है तो जबरदस्ती उनसे लेते हैं। करे बेदबी वेश धरी, इस प्रकार से वेश धारण करके बेदबी करते हैं। ये काई कैसी जाए, उन्हें जो है क्या जवाब देंगे ये लोग।
इष्ट भ्रष्ट मनसा विकल फिरे फुलाया खाल। अपने इष्ट से भ्रष्ट है, उनकी मन की मनसा विकल है और खाल को फुलाए हुए, यानी शरीर को ही फुला रहे हैं, लोगों से लड़ लड़ कर, दान लेकर और अपने शरीर को फुला रहे हैं। जे न्याव पड़ियो दरबार में तो होगा कौन हवाल। यदि धर्मराज के दरबार में न्याव होगा तो उनका क्या हाल होगा। जथा न्याव दरबार में जे हक हिसाब भी हो, क्योंकि वहां तो सबका एक एक का हक हिसाब होगा कि तूने किसके हक का खाया, क्यों लड़के झगड़ के लिया, वो सारा हिसाब होगा। तो लेखो देसी बार में भारी पड़सी सोई, जिसमें लेखा दोगे तो बहुत भारी पड़ेगा। तो मानो पैरिया बेद भी करे से बात अजोग, मानो धारा हरि बजे तो ये बंदगी जोग। तो यह बंदगी जोग संत सुति समृद्धि गावे, शरणा को परताप तापति ठर जावे। ये बायक उर राखिए शुद्ध चेतन आरोग, बानो पैरिया वेद भी करे से बात जोग। कह रहे महाराज किसी ने राम जी का बाना धारण किया है, वेश धारण किया है, वस्त्र रंगा कर पहने हैं और फिर बेदबी करते हैं, फिर जो है गलत बात करते हैं, तो ये उनके लिए शोभनीय नहीं, ये उनके लिए अयोग है, ऐसी गलत बात करते हैं। क्योंकि बानो धार्य हरि भजे, तो ये बंदगी जो बाना धारण किस लिए किया, हरि का भजन करने के लिए, राम जी की भक्ति करने के लिए और अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए बाना धारण। लेकिन ये कार्य तो नहीं करते हैं और संसार वालों से लड़ाई झगड़े करके ठग कर पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो कह रहे महाराज इस प्रकार से कोई करते हैं तो उनके लिए ठीक नहीं है। बाना पैर के भजन करो, बंदगी करो, तो ये अच्छा कार्य है। तो यह बंदगी जोग संत श्रुति समृद्धि गावे, ये बात सब संत भी कहते हैं, श्रुति और समृद्धि में भी यही बात कही हुई है कि शरणा को परताप तापति नू ठर जावे। शरणा का ऐसा प्रताप है बाने का, राम जी का जो शरणा लिया, सदगुरु का जो शरणा लिया है, तो शरणे का ऐसा प्रताप है कि तीनों प्रकार के ताप, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब शीतलता को प्राप्त हो जाए। राम जी के नाम के शरणे में ऐसा प्रताप कि कोई ताप ठहर नहीं पाता, ताप कोई रह नहीं पाता। ये बायक उर राखिए शुद्ध चेतन आरोग, महाराज समान के सदगुरु के वचनों को आप हृदय में गांठ बांध कर रखो, समझो इस बात को, हृदय पटल पर अंकित कर लो और शुद्ध चेतन रहो, बेदबी मत करो। तो बानो पहलिया बेदबी करे से बात जो, ये बात ठीक नहीं है, बाना पहनकर कोई बेदबी करे। बाई लड़ी समझे नहीं सतपुरुषा को ज्ञान, बाई चढ़िया जू त्यू बके धर बरोबरी अभिमान, धर बरोबरी अभिमान कहाँ हम संत जिनाही। काम कल्पना लिया लड़े दुनिया के माई, राम भजन सो ना बने बने असूया ध्यान। बाई लड़ी समझे नहीं सतपुरुषा को ज्ञान, महाराज हमारे की जो सतपुरुषों का ज्ञान है वो समझ नहीं पाते हैं। और जिस प्रकार से किसके वायु चढ़ जाती है, वायु चढ़िया जूतू बके दर बरोबरी अभिमान, वो अभिमान डर कर कुछ भी कुछ बकने लगता है। धर बरोबरी अभिमान कहाँ हम संत जनाए, कह रहे हम संत नहीं है, इस प्रकार की वायु उन पर चढ़ जाती है। और काम कल्पना लिए लड़े दुनिया के मां, अनेक प्रकार के काम और कल्पनाएं उपाते हैं और दुनिया वालों से लड़ते हैं भिड़ते हैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए। तो उनसे फिर राम भजन सो ना बने बड़े असूया, किसकी वायु चढ़ जाती है, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों की वायु चढ़ जाती है। तो उनसे फिर राम भजन नहीं बनता है और असूया ध्यान यानी गलत चीजों पर उनका ध्यान जाता है और सत्पुरुषों के ज्ञान से उनका ध्यान हट जाता है। संत सुति समृद्धि कहे कहे कोई समझा लोई, बाना को सहकार धरी हरि शंक तजो मति कोई। ये बात सब कहते हैं, संत भी कहते हैं, श्रुति और समृद्धि में भी कही है। तो ये बात सब समझदार लोग भी करते हैं कि बाना को सहकार धरी हरि शंक तजो मति कोई। राम जी
की शंका मत करिए, राम जी का ध्यान रखो कि आपने बाना जो पहना है वो राम जी का बाना है, तो उसकी मर्यादा है। राम जी के बाने की मर्यादा को भंग मत करो, मिटाओ मत, उसका इज्जत बनाए रखो, उसकी इज्जत को मिटाओ मत। सो कलयुग में सब निसंग भय, धर्म मुजात की संग तजी, तब कल्याण की वार्ता जाती रही सो कही। अब कल्याण की बात तो जाती रही कलयुग के अंदर, और सब जो है निसंग हो गए। राम जी से भी नहीं डरते, सदगुरु से भी नहीं डरते, और धर्म की मर्यादा को भी नहीं मानते। ऐसी स्थिति अभी महाराज कह रहे हैं कलयुग में हो रही है, बानाधारी, वेशधारी। कलयुग माई कल्याण की गई समर्था छूट, सबकी बुद्धि विपरीत हुई, दई शरम धर्म कूट, दई शरम धर्म कूट, स्वार्थ मिट माया, राम भरोसा छांड आन आराध्य उमाया, नर्तन मूंगा रतन का नहीं नफा पर मूट, कलयुग माई कल्याण की गई समर्था छूट। करे महाराज कलयुग ऐसा घोर आ गया है कि इस कलयुग के अंदर कल्याण करने की समर्था ही चली गई, कोई अपना कल्याण कर ही नहीं पा रहा है। कलयुग सबके ऊपर दिल और दिमाग पे ऐसा हावी हो गया है कि सब स्वार्थ पूर्ति में लगे, सब शरीर संसार के सुखों में लगे, सब इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगे हैं, और सबकी बुद्धि विपरीत हो गई है कलयुग के कारण, और सब धर्म और शर्म को उठ दे रही, कोई शर्म और धर्म को मानते नहीं, और सब अपने अपने मनमुखी होकर मन को जो अच्छा लगता है वही सब करते हैं। ऐसा कलयुग सबके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। दई शर्म धर्म कूट, स्वाद स्वार्थ बिटमाया, सब अपने अपने स्वादों में, सब अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के अंदर ज्ञान ध्यान को, धर्म को छोड़ देते हैं। और राम भरोसो छांड आन आराध्य, राम जी जो सबको रिजक पहुंचाने वाले, सबको शक्ति पहुंचाने वाले हैं, ऐसे समर्थ राम जी का भरोसा छोड़कर अन्य से शरीर संसार के सुखों की इच्छा रखते हैं और उनको पूछते हैं। तो नर्तन मूंगा रतन का नहीं नफा पर मूट, कह रहे महाराज ये नर्तन जो है आपको हीरे के समान महंगा रतन मिला है, तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त करना है तो वो केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरन से होगा। इस नर्तन की पूर्ण वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू केवल और केवल राम जी दे सकते हैं, दूसरे अन्य कोई इस नर्तन की वैल्यू दे नहीं सकते। तो आपको अधिकतम लाभ कमाई करनी है तो राम जी की भक्ति से ही मिलेगा, बाकी मिलने वाला नहीं है। तो महाराज समझे आपकी मूठ यानी आपका ध्यान, आपका लक्ष्य, टारगेट मुनाफे पर होना चाहिए कि अधिकतम मुनाफा कहाँ मिलेगा, क्योंकि राम जी की भक्ति का कार्य ही नर्तन में हो सकता है, दूसरे किसी तन में संभव नहीं। तो जो काम दूसरे तन में संभव है वो तो दूसरे तन में भी जाके कर लो, वो तो उसमें भी हो जाए, खाने का, पीने का, सोने का, बच्चे पालने का, हाँ वो तो किसी भी तन में हो जाएगा। लेकिन राम जी की भक्ति और किसी तन में नहीं हो सकती, तो वो अवसर राम जी की भक्ति का अन्य शरीरों में मिलने वाला नहीं। इसीलिए तो इस नर्तन को मूंगा रतन का है, सबसे महंगा रतन नर्तन है। सबसे महंगा अवतार हीरे के समान ये नर्तन मिला, तो इसका नफा किसमें है? राम जी की भक्ति करने में इसका नफा है। तो सबकी दृष्टि नफे पर होनी चाहिए, मुनाफे पर होनी चाहिए, लेकिन किसी की दृष्टि मुनाफे पर नहीं है, सबकी दृष्टि नुकसान पर है। कलयुग ऐसा बैठा हुआ है कि उसकी वजह से नफा कोई कमाना ही नहीं चाह रहा है, सब अपना नुकसान करना चाह रहा है। श्वासा रूपी कुंजी का सब नुकसान कर रहे हैं कलयुग के कारण। हाँ, इतनी ताकत है कि सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, खराब कर देता है। हाँ, खराब करके सब अपने अपने स्वार्थ पूर्ति में लग गए, शरीर संसार के सुखों में लग गए, और जो नफा है नर्तन का वो ले नहीं पा रहे। कह रहे भाई आप नर्तन में आए हो तो ब्रह्म का आनंद खरीद लो, नहीं तो ये दुकान
उठ जाए। ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेक दुकान उठाएगा, पिस्ताएगा पिस्ताएगा, गया समय नहीं आएगा। तो उस नफे का काम तो कर लो, दुकान उठ जाएगी। नहीं तो कमाई करनी है तो जब तक दुकान है तभी तक तो कमाई होगी। दुकान उठने के बाद क्या कमाई करेगी? ये दुकान तो उठने ही वाली है, जाने ही वाली है, हाँ रहने वाली नहीं है। तो कह रहे कमाई करनी है तो सच्ची कमाई कर लो, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, ये जिंदगानी कब दुकान उठ जाए पता नहीं, दुकान कौन सी कब बंद हो जाए किसको पता। हाँ तो कह रहे नर्तन मूंगो रतन का नहीं नफा पर मुंह, ऐसा महंगा रतन मिला है जो किसी को नहीं मिलता, देव दुर्लभ मिला। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण। देवता स्वर्ग में बैठे हुए इच्छा करते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछुना। वो चाह रहे नर्तन मिले और अपने को मिला हुआ है तो अपने को नफे की तरफ ध्यान ही नहीं, नफा किसमें है उसका ध्यान ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव चेता रहे अपने को कि आप ध्यान दो थोड़ा काम कमाई पर, ध्यान दोगे तो काम कमाई होगी, ध्यान नहीं दोगे तो नुकसान हो जाएगा। नफे के काम पे ध्यान दो, क्यों नुकसान करते हो अपना। सौदागर चलिया जो सौदे, भरत कर्ण में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई और कई एक मूल ठकाया। यहाँ आकर लाभ कमाई करके जाओगे तो इज्जत होगी, वैल्यू होगी, निज गर्व। और यहाँ आकर अपने मूल पूंजी को ठगा के जाओगे तो वापस नर्तन मिलने वाला नहीं। मूल माए मिनखा दे हारी और ब्याज माए दुख पास। ये मूलधन नहीं चुकाया, उधारा लेकर आए थे तो वापस लोन मिलने वाला नहीं, और ब्याज भी नहीं चुकाया तो जमराज के दंड भुगतो। तो महाराज कह रहे थोड़ा कमाई करके जाओ, या आए हो तो विदेश में आए सर तो विदेश में रह रहे, विदेश में क्यों जाता है घर छोड़ के, कमाई करने ही जाता है, बाकी क्यों जाएगा। तो अपन भी सब विदेश में आए हुआ वैल्यू भी होती है विदेश से आए बोले, चाहे वहाँ पे कुछ काटड़ी उठा कर वो गाँव वाले तो फिर तो वैल्यू है ना, भी कमाई करके आया है। तो अपने को भी वापस घर जाना है तो कमाई करके जाना। महाराज अभी विदेश में आए, नर्तन मूंगा रतन का नहीं नफा पर मुंह। यदि आप नफे का ध्यान नहीं दोगे तो नुकसान हो जाएगा, ध्यान दोगे तो नफा हो जाएगा। किसी भी काम पर ध्यान नहीं दोगे तो क्या हो, बिगाड़ा ही होगा। महाराज फिर ध्यान दो किस पे, भजन पर, भक्ति पर, राम नाम के सुमरन पर ध्यान दो कि जिससे आपका नफा हो जाए और आप कमाई करके जाओ। बाकी तो कलयुग ने सब बिगाड़ रखा है। कलयुग माई कल्याण की गई समर्थाई छूट, कल्याण की समर्था, कल्याण की सामर्थ्य कलयुग के अंदर समाप्त हो गई है। कलयुग केरा दर्शन्या हरिसु फेरी फूक, यूं छते दित दिपता बरे सत समता गए, सत समता गए ऊट पहरी दर्शन दुखियारा, आशा अज क्या फिरे करे दुनिया से कारा, काच बाच बिचल्या बहे रहे जत सत सेती रूट, कलयुग केरा दर्शन्या हरिसु फेरी फूक। दर्शनियों की बात करें, दर्शनी कौन, शेखर दर्शनी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शनी बताए जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त किए। 6 दर्शनों को नियुक्त किया ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने, जोगी को, जंगम को, सेवड़ा को, सन्यासी को, दरवेश को और ब्राह्मण को। तो क्या हो रहा है इन 6 की स्थिति, 6 दर्शनों की कलयुग में। तो कलयुग केरा दर्शनिया हरिसु फेरी को, सबने हरि से पूठ फेर ली खट दर्शन में। जिनको जो काम सौंपा है वो काम भी नहीं कर रहे हैं, वो अपने काम से विमुख हो गए। क्या कर रहे हैं, यूं छते वित विपता भरे सत समता गयो,
कह रहे कि सबके सामने वित्त और विपदा में लगे, वित्त इकट्ठा करो। वित्त क्या होता? धन। वो भी सब अपना धन इकट्ठा करने में, और फिर धन इकट्ठा करके क्या करते हैं? विपदा करते हैं। धन के साथ विपदा है, इकट्ठा कर लो तो फिर अवेरने की विपदा। हाँ, और खर्च हो जाए, और फिर खर्च हो जाए तो अलग हो, चोर ले जाए तो अलग हो, गवर्नमेंट ले जाए राज वाले तो भी दुख, कोई भी ले जाए तो विपदा ही है सब में। इकट्ठे करे थे नोट बदली हुई, हाँ, विपदा ही थी। विपदा ही। और इकट्ठे ही बाकी लोगों ने। यूं छते वित विपता भरे सत समता गए। कह रहे सत और समता उनकी उठ गई, नीरे। सत समता गए ऊट पहरी दर्शन दुखियारा। कह रहे हैं कि खट दर्शनों ने अपना बाना पहनकर भी दुखी हो रहे हैं। बाना तो इसलिए पहना था कि वो सब भक्ति करे और सबको भक्ति का मार्ग बताए, प्रशस्त करे। लेकिन आशा आज क्या फिरे करे दुनिया से कारा। अपने स्वार्थ पूर्ति की आशा के अंदर अज के फिरते हैं पूरी दुनिया में और सबसे मांगते रहते हैं। काच बाच बिचलिया वहे रहे जत सत से थी रूठ। वो विचलित होकर घूमते रहते हैं और जत और सत से रूठे रहते हैं। कलयुग केरा दर्शनिया हरिसु फेरी फूट। सो कहिए, महाराज कह रहे हैं चंद्र जमपाल में। जोगी जंगम जति सन्यासी द्विज दरवेश विकारी। विकल भय तजि धर्म धारणा लोभा लगन दुखारी। दर्शन की मुरजादा लोपी परसन माया नारी। नाना विध के कर्म कुमावे खोटा चलन खवारी। राड़ा कर करी आड़ा मांडे जैसे ढोर उजाड़ा। भांति भांति की गात उपावे जू बाट माई बट पाड़ा। दर्शन पहर पसारे करसन रांडी डांडी गेरे। समता हार्या विपता मार्या काल काम कल्पना फेरे। अधिको चावे अधक बजावे दाता को संकड़ावे। रामचरण अब दूषण काकू आप ही मान घटावे। कैसी स्थिति हो गई महाराज कह रहे 6 खट दर्शनियों की। जोगी जंगम जति सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, ये सब महाराज कह रहे हैं कि आज कलयुग के अंदर भिखारी हो गए, सब मांगने लग गए। विकल भय तजि धर्मदान। जो ब्रह्मा जी ने इन सबको नियुक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्रसारित करने के लिए किया, ब्रह्म ज्ञान को बताने के लिए इनकी नियुक्ति की, तो वो धर्म की धारणा तो छोड़ दी सब, केवल नाम के रह गए, जाति के रह गए, बस सब अन्य कार्यों में लग गए। लोभा लगन, क्यों लग गए अन्य कार्यों में? इस ब्रह्म ज्ञान के कार्य को क्यों छोड़ दिया? लोभ की लगन का दुख लगा हुआ सबको। तो दर्शन की मुर्जादा लोपी, खट दर्शनों की जो मर्यादा है उसका हमने लोप कर दिया। और किससे प्रसन्न? परसन माया नारी। उनको तो बस माया मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा या नारी से वो प्रसन्न है। तो नाना विध के कर्म कुमावे खोटा चलन खवारी। अनेक प्रकार के कर्म कमाते हैं, खोटे चाल चलन पर चलकर अपनी खवारी करते हैं। राड़ा करी करी आड़ा मांडे जैसे ढोर उजाड़ा। और कोई पैसे नहीं देते हैं उनके साथ राड़ करते हैं, आड़े पड़ जाते हैं। जिस प्रकार से उजाड़े ढोर होते हैं, डांडे पशु, हरियाई जो बाड़ को सबको तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। भांति भांति की गात उपावे जू बाट माई बट पाड़ा। अनेक प्रकार से गात करते हैं। बट फाड़ा है, आगे नहीं जाने देते, किसी को बढ़ने नहीं देते, रास्ते में ही लूट लेते। बटपाड़ा क्या करता? रास्ते में बटाओ को लूट लेता। बटपाड़ा रास्ते में होता, फाड़ देता उसको।
जो कुछ उसके पास होता है ओस लेता, बटवाड़ा। कह रहे यूं बाट माई बटपाड़ा, रास्ते में जाते हुए को रोक लेता। तो दर्शन पहर पसारे करसन डांडी डांडी गेरे। इस प्रकार से महाराज हमारे वस्त्र तो उन्होंने खटदर्शनियों के पहन रखे और पसारे करसन। और कोई तो कृषि कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अलग अलग सब अपने धन प्राप्ति का उपाय कर रहे। जबकि ब्रह्मा जी ने उनको नियुक्त किया था ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। तो समता हार्या विपता मार्या काल काम कल्पना फेरे, उनकी समता सब चली गई और वो विपता के अधीन है और कामना और कल्पना उन्हें घुमाती रहती है जगह जगह। वो अधिको चावे अजग बधावे, उनको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, उसकी अजग उनकी बढ़ती आती है। जितना अधिक मिलता है और अजग बढ़ जाता है। तो दाता को सकड़ावे, फिर देखने वाला देने वाला दाता देखता है, ये तो कल भी आया था आज फिर आ गया, वो उनको देख के मुंह छिपाता है दाता कि अब ये बाबा जी आ जाएंगे कुछ और मांगेंगे। तो वो साइड होके निकलते दाता भी, उनसे बचकर रहते। हाँ हाँ, क्या भी देंगे नहीं तो जबरदस्ती ले जाएंगे कुछ न कुछ। रामचरण अब दूषण काकू आप ही मान घटा, कह रहे महाराज किसको दोष दे रहे, वो स्वयं ही ऐसा काम करके अपना मान इज्जत घटाते। तो उनकी नियुक्ति तो ब्रह्म ज्ञान देने के लिए हुई थी और वो स्वार्थ पूर्ति में लगकर धन इकट्ठा करने लगे। क्यों सो कहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, वो बात कारण बता रहे हैं। जोगी सो भोगी भये अरुजति रहे जतहार, तेजहीन तपस्वी भये दे धरनो हाट बाजार। दे धरनो हाट बाजार सन्यासी द्रव्य उपावे, बैरागी होए विकल ग्रहागर मन फैलावे। ज्ञान गए नासति भये तृष्णा लिए दबाए, कलयुग पिरजा निर्धनी भूपति खो से खाए। कलयुग में सबकी स्थिति कैसी होगी महाराज बता रहे कि जोगी सो भोगी भये, जो जोगी थे वो तो भोगी हो गए, और जति रहे जतार, जो जति थे वो अपने जतिपणे को हार गए। जति का मतलब, जति का मतलब जति हमारे गांव में है, जति जति बोलते हैं। जाति है, जति जाति से पूछते हैं लोगों को भी कैसे होती है। जति जाति हो गई यार, ब्राह्मण जति ब्राह्मण जति जति। तो जो जतिपणा धारते हैं वो जति कहलाते हैं, लेकिन वो जतिपणे को हार जाते। जतिपणा मतलब शील व्रत, शील व्रत ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत रखते वो जति कहलाते। तो वो ब्रह्मचर्य व्रत को हार गए, जतिपणा छूट गया उनका, केवल नाम के जति रह गए। तो जोगी सो भोगी भय अरु जति रहे जतहार, और तेजहीन तपस्वी भय दे धरनो हाट बाजार। और जो पहले तपस्या करते थे तपस्वी कहलाते थे, उनकी तपस्या का तेज समाप्त हो गया कलयुग में, वो हाट बाजार में आकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं बाजारों में। दे धरनो हाट बाजार सन्यासी द्रव्य उपावे, और जो सन्यासी थे वो भी अपने सन्यास धर्म को छोड़कर बाजारों में आकर पैसा मांगने लगे। बैरागी होए विकल ग्राहक पर घर मन फैलावे, और जो बैरागी थे वो विकल होकर गृहस्थियों के पास जाकर अपने मन को फैलाकर अपने स्वादों की बात करते, स्वादों की चीजें इकट्ठी करते। तो ज्ञान गए नासती भये तृष्णा लिए दबाए, उन सबका ज्ञान चला गया और वो ज्ञान का नाश हो गया और तृष्णा ने उनको दबा रखा। तो कलयुग प्रजा निर्धनी भूपति खो से खाए, कलयुग के अंदर कैसी स्थिति होगी प्रजा की, प्रजा तो होगी निर्धनी, और जो भूपति होगा राजा वो उस प्रजा से खोसेगा धन जबरदस्ती और खाएगा।
ऐसी स्थिति कलयुग में महाराज कह रहे हो रही है। बिगड़ गया कलुकाल में, कहाँ रैयत कहाँ राज, जहाँ तब को बल नहीं, तब न्याय बिगड़े काज, तब न्याय बिगड़े काज, राम की भक्ति न भावे, क्षुद्र देव की सेव नकल वो भांति मनावे, जे वे सिद्ध आसते बिना कहो पूर्ण करे इलाज, बिगड़ गया कलुकाल में, कहाँ रैयत कहाँ राज। कलयुग में महाराज कह रहे सारी व्यवस्थाएं भंग हो गई, कोई व्यवस्था रही नहीं, सब बिगड़ गई। क्या क्या बिगड़ गई? बिगड़ गया कलुकाल में, कहाँ रैयत का राज, रैयत यानी प्रजा और राजा, सब बिगड़ गए कलयुग में, कोई ठीक नहीं, सब भ्रष्ट हो गए, सबका आचरण भ्रष्टाचार बहुत फैल गया कलयुग के। जा तब दत्तब को बल नहीं, तब न्याय बिगड़े काज। कह रहे कि जिनके अंदर तप का और दत्तब का बल नहीं हो तो उनका न्याय और काम बिगड़ जाता है। तब न्याय बिगड़े काज, राम की भक्ति न भावे, फिर उनको राम जी की सच्ची भक्ति अच्छी नहीं लगती। तो क्या करते हैं? क्षुद्र देव की सेव नकल वो भांति मनावे, छोटे मोटे देवों की सेव करते हैं और उनकी नकल बनाकर उन्हें मनाते हैं, उन्हें रिझाते राजी करते हैं। जे वे सिद्ध आसते बिना कहो पूर्ण करे इलाज, महाराज फरमाने की उनका इलाज है, कौन करे। ऐसी स्थिति हो रही है कलयुग में। उनको राम जी के प्रति आस्तिकता नहीं, सच्चे राम जी के प्रति विश्वास नहीं। बिगड़ गया कलुकाल में, कहाँ रैयत कहाँ राज, दुखित जगत कलुकाल में, भगतों सुखिया नाय, माया हित वो आरंभी, तृष्णा अनल जड़ाए, तृष्णा अनल जलाई, झूठ कपट अधिकारी, विषया अजक अत्यंत तके पर घर के नारी, कहाँ ऊंच नीचा कहाँ जे चलन दिशा फल पाए, दुखित जगत कलुकाल में, भक्तों सुखिया नाय। कलयुग की स्थिति का वर्णन कर रहे महाराज कि भी कलयुग के अंदर पूरा संसार दुखी है और यहाँ पर भगत भी सुखी नहीं है कलयुग में। क्यों नहीं है उसका कारण बता रहे कि माया हित बहु आरंभ, सब अपने अपने माया के से हित कर रहे हैं, सब माया से लगाव है, सबको माया का मोह है। माया हित बहु आरंभ, माया का हेत बहुत अधिक हो गया कलयुग में। पहले माया का हेत इतना नहीं, अब माया का हेत बहुत बढ़ता जा रहा है। आरंभ कौन सा धंधा? हाँ, माया का हेत है इसलिए बहु आरंभी हो गया। बहु आरंभी मतलब बहुत अधिक धंधा करने, चाहे वो सामान्य नर नारी हो, चाहे वो साधु सन्यासी बैरागी, वो भी धंधे में लगे। हाँ, वो सबने अपना धंधा बना लिया। घर में कौन रहता है, सबको काम पर चले जाते हैं, परिवार पैसा लोग रहा है क्या वो यहाँ के वो भी चली जाती है, आदमी चले जाते हैं, सभी माया में लग रहे हैं। ऐसा माया में लोग हो गया। हाँ, 4-5 साल के बच्चों को अभी वो करने के लिए कोई काम तो बताओ मैंने, ये तो घर जाएगा। देखो कैसे छोटे छोटे बच्चों को लालच डाल दिया, कोई काम तो बताओ। माया को चक्कर जोड़ना है, तो माया को चक्कर जोड़ दो। आवश्यकता सबकी बड़ी बात है, माया आवश्यकता बड़ी, आवश्यकता बड़ी। तो माया हित बो आरंभी, तृष्णा अनल जलाए, सबको तृष्णा की आग जला रही है भीतर से। तृष्णा अनल जलाए, झूठ कपटाधिकारी, तो फिर तृष्णा की आग भीतर में लगी हुई है, तो वो तृष्णा की पूर्ति के लिए झूठ और कपट पर अधिकार रखते हैं, यानी झूठ और कपट करते हैं। विषया अजक अत्यंत तके पर घर के नारी, विषयों की अजक बहुत अधिक उनमें लगी हुई है और उनकी कुदृष्टि होती है पर घर की नारी पर। कहाँ ऊंच नीचा कहाँ जे चरण दिशा फल पाए, कह रहे महाराज भले वो ऊंचा है चाहे नीचा है, जिसकी जैसा चाल चलन है उसके अनुसार उसे फल मिलेगा। तो दुखित जगत कलुकाल में, भक्तों सुखिया नाय, कलयुग में सबने स्थिति जो है सबकी खराब कर दी है, चाहे वो जगत वाले हो चाहे भगत हो, सब दुखी है कलयुग में। छंद जंपाल में महाराज हमारे जंतर मंतर तंतर करी है औषध बूटी, डंडा फंडा डोरा कंडा करी है कामण मूटी, नाना विध परपंच पसारे माया आसन छूटी,
स्वाद श्रृंगार अति होशियारा, पांचू फिरे न फूटी। जत सत मत की जुक्ति न जाने, राम बदन सू टूटी। ऐसे क्यों कोई साध बखाने, जाका हिया ललाट की फूटी। महाराज साधु की बात कर रहे हैं कि जो साधु जंतर मंतर तंत्र करता है और औषध बूटी करता है, और डंडा फंडा कोरा कंडा करिए कामण मूर्ति। अनेक प्रकार के फंडे करता है, डंडा कंडा करता है, कामण मूर्त चलाता है, यानी मेले मंत्रों की साधना करता है, और नाना विध प्रपंच पसारे, अनेक प्रकार के प्रपंच पाखंड करता है, दिखावे करता है, और माया आसन छूटी। उनकी आशा माया में ही लगी हुई। ये सब कर कुरा के क्या करना चाहते हैं? माया प्राप्त करना चाहते हैं। और स्वाद श्रृंगार अति होशियार, स्वाद में श्रृंगार में होशियार। पांचों फिरे न फूटी, उनके जो पांचों विषयों की आसक्ति है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की, वो कम नहीं पड़ती। जत सत्य मत की जुक्ति न जाने, वो जति पने की और सत्य पर चलने की और अच्छे मत पर चलने की युक्ति को नहीं जानते। और राम भजन सुटूटी, राम भजन करते ही नहीं है कलयुग के अंदर ऐसे साधु। तो कह रहे हैं ऐसे को कोई साधु बखाने, ऐसे को कोई साधु कहते हैं जाका हिया ललाट की फूटी। क्या कह रहे हैं? उनकी ललाट की तो फूटी हुई, ललाट की तो ये है, वो दिख ही नहीं रहा है उनको। क्या करें? ये की भी फूट गई, भीतर की आंखें भी फूट गई। अच्छा, आदमी साधु जाने लोग। बोलो सब भजन। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम्हें गणपति रूप में आना, तुम्हें गणपति रूप में आना। उलटू हाथ लेके रिद्धि सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम्हें कृष्ण रूप में आना, तुम्हें कृष्ण रूप में आना। वो चक्कर हाथ लेके बंसी साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम्हें विष्णु रूप में आना, तुम्हें विष्णु रूप में आना। तो चक्कर हाथ लेके लक्ष्मी साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम्हें शिव रूप में आना, तुम्हें शिव रूप में आना। डमरू हाथ लेके गोरा साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम्हें दुर्गा रूप में आना, तुम्हें दुर्गा रूप में आना। वो त्रिशूल हाथ लेके
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तुम्हें गुरु रूप में आना तुम्हें गुरु रूप में आना वाणी हाथ लेके संगत साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तुम्हें राम रूप में आना तुम्हें राम रूप में आना धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम आज मेरा है आज